Welcome to my YouTube channel English Lovers by Bablesh Kumar Rajput। स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए पिछली वीडियो के सेंटेंस चेक करते हैं पहले, जो हमारी थी हैड, है और हैड का प्रयोग। अब इसमें देखते हैं, इसमें हैव हैड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ था। मेरे पास एक कुर्सी है, मेरे की सब्जेक्ट लगाएंगे आई और पास है के लिए हैव। एक कुर्सी अ चेयर, उसके पास गाय नहीं है, उसके ही के पास है के लिए सिंगुलर एक वचन है नहीं है तो नो, गाय की काऊ। ही हैज नो काऊ, इसे ही हैज नॉट लगाते नॉट है काऊ कर देते। फिर उसकी एक पुत्री है, कल भी ऐसा बनाया था। उसके की ही, उसके है मतलब उसके अधिकार में है तो अधिकार है के लिए हैज हैव का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन है सिंगुलर हैज। एक पुत्री ए डॉटर, DAUGHTER। क्या तुम्हारे पास बंदूकें हैं? क्या शुरू में है तो हैज हैव शुरू में आ जाएगा। यू बहुवचन है प्लूरल नंबर, इसके साथ हैव लगेगा। क्या शुरू में तो शुरू में लगा जाएगा। आपके स्टार्टिंग में है और क्या नहीं लगेगी। हैव यू बंदूकें की लिखनी है गन्स, GUNS। मेरे पास एक टीवी था, मेरे की आई और ये पास में पहुंच गया था तो हैड लगाएंगे सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड। एक टीवी, एक टीवी। दूसरा, तुम्हारे पास खिलौना नहीं था, तुम्हारे की यू। पास था के लिए हैड, नहीं है तो नो खिलौना टॉय, या नोट लगते नोट ए टॉय। मेरे पास कुत्ता नहीं था, मेरे के लिए लगाएंगे आई। पास था के लिए हैड और नहीं है तो नो कुत्ते की डॉग, आई हैड नो डॉग। क्या तो उसके पास एक कोट था। क्या शुरू में है तो हैड शुरू में लगा देंगे जैसे यहाँ हैव लगाया था। उसके की ही और एक कोट ए कोट। क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। ये सेंटेंस आप ही मिलाइए। और आज हम विशेष नियम करने जा रहे हैं जो कि स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, बोलचाल की भाषा में भी। पहले आप इन्हें मिलाइए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलाइए और इनके किसके कितने वाक्य सही हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। आप अभी कमेंट बॉक्स में नहीं डाल रहे हैं कितने हैं कितने नहीं है, केवल कुछ ही स्टूडेंट्स आए हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें चेक कीजिए। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं आपका आज का नियम। और जो नियम है इसका रूल का नाम है हैज टू हैव टू का प्रयोग। हैज टू और हैव टू का प्रयोग। हैज टू हैव टू बिल्कुल ठीक उसी तरह प्रयोग होते हैं जैसे कि कैन कोड शुड का प्रयोग हो रहा। उनके साथ वर्ग भी फर्स्ट फॉर्म आती है, उसी तरह इन्हीं के साथ आती है। बिल्कुल मॉडल एग्रीज में आते हैं ये। तो इसकी पहचान क्या होगी? ये वाक्य मजबूरी प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? मजबूरी कि कोई भी काम हमें मजबूरी में जो करना पड़ता है उसके लिए वाक्यों का इस नियम का प्रयोग किया जाता है। ये हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते जैसे शब्द आते हैं। यानी कि कोई भी काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, वो मजबूरी को प्रकट करते हैं, उन्हीं दर्शाते हैं। तो इनमें क्या करना है हमें? सिंगुलर सब्जेक्ट एक क्वेश्चन कर्ता के साथ हैज टू और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के एग्जाम्पल में हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, कौन किसे जाना पड़ता है? तुम्हें, यानी तुम जाओगे तो तुम्हें के लिए यू। और यू क्या होगा? प्लूरल नंबर सिंगुलर, एक वचन बहुवचन। ये हम यू हमेशा बहुवचन में आता है, इसके साथ क्या लगा देंगे? हैव टू। हैव टू। उसके बाद जाने के, स्कूल की
गो टू स्कूल। ये बात याद रखनी है, यहाँ हैज टू हैव जो हो रहा है ये आपका हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, सहायक क्रिया। जबकि हैज हैव का प्रयोग अभी पहले किया था, वहाँ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ था। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि मेन वर्ब आपको अलग मिल रही है। देखिए गो आई है यहाँ पर, ये है आपकी मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्प कर रही है सेंटेंस को बनाने में। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, मुझे कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता, मुझे आई। फिर क्या करेंगे, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में बहुवचन होता है तो लगाएंगे हैव टू, और इसमें नॉट आ गया तो नॉट जो है टू से पहले लगेगा। आई हैव नॉट टू, कठिन परिश्रम करने की लिखनी है बस केवल, वर्क हार्ड। ध्यान रहे नोट का प्रयोग टू से पहले ही होगा। क्या उसे मेज बनानी पड़ती है, उसे के लिए ही एक वचन है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में आता है हमेशा। तो क्या करेंगे इसके लिए, हैव या हैव प्रयोग होगा। क्या शुरू में है तो हम हैज का प्रयोग शुरू में ही करेंगे, लेकिन टू सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, मेन वर्ब से पहले। बनाने की मेक, ये मेन वर्ब इससे पहले टू लगेगा, अर्थात इसका अर्थ सीधा क्लियर है कि हैज या हैव पहले आएंगे, टू नहीं, टू बाद में ही रहेगा सब्जेक्ट के। मेक का क्या बनाना पड़ता है, मेक है टेबल। सेंटेंस बन गया आपका। तुम्हें खुले में क्यों सोना पड़ता है, प्रश्नवाचक शब्द आ गया, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे क्योंकि वाई। उसके बाद तुम्हें यू बहुवचन है, यू के साथ प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे, हैव यू टू। प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो है या पहला आ गया, टू बाद में रहा सब्जेक्ट के। सोने के खुले में, सोने की स्लीप खुले में, इन द ओपन, OPEN। वाई हैव यू टू स्लीप इन द ओपन, तुम्हें खुले में क्यों सोना पड़ता है। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए अगला नियम आगे शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स को इनका स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर शुरू करते हैं अगला नियम। देखिए अब हम आगे आते हैं, हैड टू का प्रयोग। हैड टू है क्या, हैड टू हैव टू का ही पास्ट टेंस, यानी कि जो हैज टू हैव टू हमने अभी किया है उसी का पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते हैं, ये पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। सिर्फ यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं। ये वाक्य मजबूरी प्रकट करते हैं, पहचान के लिए ये सीधा हिंदी वाक्यों के अंत में आता है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। उसमें है होता है, इसमें था तिथि आ गया, प्रेजेंट में था, पास्ट में हो गया। इसमें क्या करना है, एक वचन है बहुवचन सब के साथ हैड टू का प्रयोग होना है। इसका हैड टू का प्रयोग होना है, एक वचन है बहुवचन सभी के साथ, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग होना है। हैज टू हैव टू की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि वो प्रेजेंट में थे या पास्ट में, उनके साथ ही फर्स्ट फॉर्म की हैज टू हैव टू की, हैड टू के साथ ही फर्स्ट फॉर्म, केवल पास्ट है उसका हैज टू हैव टू का। सेंटेंस देखते हैं इसके भी, उसने उसे दरवाजा खोलना पड़ा, उसे भी। पास्ट में सभी के साथ हैड टू लगना है, हैड टू मजबूरी प्रकट कर रहे हैं, कोई भी काम करना पड़ा, ये करना पड़ा, वहां जाना पड़ा, खेलना पड़ा, पढ़ना पड़ा, तो उसके लिए हैड टू लगा दिया, खोलने की और दरवाजे की। ओपन द डोर या गेट, जो चाहे लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। मुझे कक्षा में नहीं पढ़ाना पड़ा, मुझे की आई, और वही हैड टू लगाएंगे। नोट है तो टू से पहले आ जाएगा, जैसे हैज टू हैव टू में आया था। फिर पढ़ाने की टीच, कक्षा में, इन द क्लास। आई हैड नोट टू टीच इन द क्लास। क्या हमें पद लिखना पड़ता था, तो इसमें पढ़ता था क्या शुरू में आ गया है तो हैड शुरू में ले लेंगे, और क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। हैड वी टू, टू बाद में ही रहेगा, हैड टू हैव टू की तरह इसमें भी हैड टू में हैड शुरू में आएगा, टू बाद में रहना। हैड वी टू लिखने की और पत्र की, लिखने की राइट, और पत्र की लेटर, राइट है लेटर।
नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें आम कब खरीदने पड़े। देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब की अंग्रेजी लगाएंगे, व्हेन। प्रश्नवाचक आएगा तो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी हैड है वो पहले ही आ जाएगी, व्हेन हैड यू टू, टू बाद में रहेगा। खरीदने के आम की, खरीदने के लिए बाई, और आम मैंगो, क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैड यू टू बाई मैंगोज। ये हो गए आपके। इन्हें भी देखिए, अभी इसका फ्यूचर टेंस भी चलना है, उसके लिए देखिए जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अभी। तो आगे आते हैं अब। हैव टू जो हमारा चल रहा था, हैव टू को प्रेजेंट में कर लिया हमने, प्रेजेंट में हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में किया तो उस समय हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब फ्यूचर में आते हैं तो विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते सभी मजबूरी प्रकट करते हैं। प्रेजेंट की हो या पास्ट की, फ्यूचर की मजबूरी प्रकट करेंगे, भविष्य की। ये वाक्य मजबूरी प्रकट करते हैं और हिंदी वाक्य के अंत में आता है पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ये शब्द आएंगे। ये शब्द मिलेंगे, इनके लिए जब गागी जे आ गया तो गागी जे फ्यूचर में ही आता है। तो फ्यूचर में आएगा, इसकी पहचान होगी तो आराम से हमें क्या करना होगा, आई और वी, मैं और हम, इन दो सब्जेक्ट के साथ केवल आई और वी के साथ शैल हैव टू, और बाकी शेष सभी के साथ विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल हैव टू और शेष सभी के साथ विल हैव टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होगा। जैसे हैज टू, हैव टू में हुआ था, हैड टू में हुआ था, ऐसे विल हैव टू, शैल हैव टू के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब इसका हम सेंटेंस देखते हैं। हमें यह पेड़ काटना पड़ेगा। हमें वी, हमें की भी हो गई, पड़ेगा। वी हम के साथ क्या लगाएंगे हम, शैल हैव टू। शैल हैव टू का प्रयोग करना है तो वी के साथ शैल हैव टू। उसके बाद काटने के पेड़ की, कट, यह है पेड़, दिस ट्री, वी शैल हैव टू कट दिस ट्री। तुम्हें पाठ याद नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें के लिए यू, यू के बाद यू के साथ क्या रहेगा, विल हैव टू, क्योंकि शैल हैव टू तो केवल आई और वी के साथ आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू। नॉट भी है इसमें, ये भी ध्यान रखना, विल नॉट हैव टू। इसमें नॉट जो है आपके विल या शैल के बाद, अर्थात हैव टू से पहले ही आएगा, हैव से पहले ही। यू विल नॉट हैव टू याद करने की, लर्न, और पार्ट की बची लर्न द लेसन। क्या उसे फूल तोड़ना पड़ेगा, उसे के लिए भी। क्या शुरू में है तो हमें क्या करना है, सिर्फ विल या शैल ही शुरू में आएगा, मगर हैव टू बाद में ही रहेगा। क्या शुरू में है तो विल या शैल ही शुरू में आएगा, सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद हैव टू बाद में ही रहेगा। ठीक है। अब तोड़ने के, फूल की तोड़ने की, प्लक ए फ्लावर। उन्हें मैच क्यों देखना पड़ेगा। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ गया, ये तो मालूम ही है, कई वाक्य अब तक कर चुके हैं हर एक नियम में कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड ही आता है, क्योंकि अंग्रेजी वाई, वाई आ गया तो उन्हें के साथ इंग्लिश दे है, दे के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव टू, तो विल शुरू में आ जाएगा, दे हैव टू। अब हमें क्या करना है, विल या शैल आएगा पहले, हैव टू बाद में रहेगा, ये ध्यान रखना है। देखने के मैच की, सी द मैच, क्वेश्चन मार्क। और ये सेंटेंस आपके बन गए हैं, इन्हें भी स्क्रीनशॉट जिन्हें करना है वो कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देते हैं। आपने तीनों तरह के देखे, प्रेजेंट में, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी हैव टू का प्रयोग। प्रेजेंट में हैज टू हैव टू, पास्ट में हैड टू, और फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है।
मजबूरी है प्रकट करते हैं। अब तीन प्रकार के हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, सभी के सेंटेंस ये आपके लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो उसे गीत गाना पड़ता है, लवली को भोजन नहीं पकाना पड़ता, क्या उसे पतंग उड़ानी पड़ती है, हमें पुस्तक क्यों पढ़नी पड़ती है, मुझे चाय पीनी पड़ी, यहाँ से पास्ट में आ गया आपका। तुम्हें तेज नहीं दौड़ना पड़ा, क्या उसे हॉकी खेलनी पड़ी, हमें कहानी क्यों सुनानी पड़ी, उसे स्नान करना पड़ेगा, ये फ्यूचर में आ गया आपका। तुम्हें शोर नहीं मचाना पड़ेगा, क्या उसे मैदान में खेलना पड़ेगा। ये सेंटेंस बनाने के बाद आप लोगों को ये नेक्स्ट वीडियो में चेक करने हैं, और चेक करने के साथ साथ अपनी मिस्टेक को, गलती को की हुई है या नहीं हुई है, जितने वाक्य आपके सही हैं वो सब आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। कमेंट जरूर दीजिए कि आपके कितने वाक्य सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।